हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज इस टॉपिक से मैं एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहा हूं, लैंडफॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन। तो ये नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा, इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि जो चैप्टर है ये लैंडफॉर्म्स, ये जो पुरानी एनसीईआरटी वाली बुक है, पुरानी मतलब कुछ टाइम पुरानी, एक दो साल पुरानी, 2020 या 21 में जिन लोगों ने अगर मान लो ये बुक खरीदी होगी तो उसमें चैप्टर नंबर 7 है। अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 मिलेगा, क्योंकि एज पर इंफॉर्मेशन क्या है ना कि उसमें आई थिंक मिनरल्स और रॉक्स वाला चैप्टर जो है निकाल दिया, तो दो चैप्टर्स आई थिंक रिमूव कर दिए हैं एनसीईआरटी में से। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, तो लैंडफॉर्म रिफॉर्म्स है ये चैप्टर इसमें। और लेकिन ये लैंडफॉर्म वाला चैप्टर पुरानी वाली में 7 नंबर पे था, अब ये 6 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी, बाकी तो सब इन्फॉर्मेशन डिटेल्स बुक्स में वही है, चैप्टर में कुछ बदली नहीं है, तो इसलिए एक बार ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब हम लोग अपना लैंडफॉर्म वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि लैंडफॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी जो है 3 पार्ट्स में बटी हुई है, यानी कि अर्थ के अंदर, अर्थ जो है यानी कि हमारी लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी, वो किन चीजों से मिलकर बनी है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। और हम लिथोस्फेयर वाला पार्ट का ये आखिरी चैप्टर कवर अप करेंगे, जिसमें हमने मिनरल्स एंड रॉक पढ़ा था कि रॉक फॉर्मेशन हुआ। फिर हम लोगों ने पढ़ा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा? वेदरिंग के बारे में पढ़ा। अभी थोड़ा सा उसी के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। तो वेदरिंग और इन सारी चीजों से क्या होता है, हमारे अर्थ के मटेरियल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो अर्थ के मटेरियल में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, उससे हमारे लैंडफॉर्म्स बन के तैयार होते हैं। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों ने वेदरिंग वाला पार्ट तो कवर अप कर लिया। तो उस वेदरिंग की होने की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस या जितने भी एजेंट्स होते हैं, उन सारी चीजों से किस तरीके से हमारे अर्थ में यानी कि लैंडफॉर्म्स बन के तैयार होते हैं। ठीक। एक दूसरी बात, लैंडफॉर्म्स जो बनके तैयार होंगे वो दो चीजों से बनके तैयार होते हैं, एक होता है इरोजन, दूसरा होता है डिपोजिशन। तो इरोजन डिपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी से लैंडफॉर्म्स बनके तैयार होते हैं। तो चलिए पहले तो शुरुआत कर देते हैं, फिर मैं बताऊंगा वो इरोजन डिपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को। तो देखिए ये जो चैप्टर है, तो बेसिकली क्या है, ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस मेकिंग अप सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू एजेंट्स रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव्स। तो आई होप इसमें कुछ ऐसा नया नहीं बता रहा है, बुक की इंफॉर्मेशन दी हुई है और आप लोग ये पढ़ चुके हो। क्या कि मतलब हमारे जितने भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, हमारे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव्स, इन्हीं की वजह से हमारे अर्थ के लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आते हैं और एक लैंड हमारा बन के तैयार होता है। देखिए मैं एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूंगा कि आज से करोड़ों साल पहले जब धरती का जन्म हुआ, जब धरती बनी, उसमें लैंड में चीजें स्टार्ट हुई, सारी चीजें शुरू हुई, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, तो ये जितना भी प्रोसेस सारा स्टार्ट हो रहा है, उस प्रोसेस के चलते हुए आज तक अर्थ की यानी कि लैंड फॉर्म्स में बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर नदियां मूव कर रही हैं, पानी मूव कर रहा है, हवा मूव कर रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो उन सारी चीजों से अर्थ के लैंड फॉर्म में बदलाव देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो सारे के सारे लैंडफॉर्म्स, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर मान लो नदी है, नदी बह रही है दो माउंटेन्स के बीच में इस तरीके से, तो ये वैली बनाती है, पढ़ा है हमने, लेकिन इसको अब हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ये वैली बनी कैसे, तो उसको हम ग्राउंड लेवल पे एकदम समझेंगे अब इस चैप्टर से। ठीक है, अगर मान लो नदी इस तरीके से बह रही है, ये ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियांडर्स बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये मियांडर्स क्यों बनाती है, वो सारी चीजें अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का बेसिक करेक्शन कि जो हम समझ रहे हैं कि वेदरिंग के होते हुए सारी चीजें जब हुई, उसकी वजह से ये सारी चीजें तो इस तरह से क्यों बनती हैं, तो हम वो सारी चीजों को अच्छे से एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे कैसे बनते 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 एक यूथ, मेच्योर और ओल्ड एज तक पहुंचती है वो चीज। मतलब इंसान है ना, जैसे एक बच्चा है, वो जन्म लेगा, छोटा पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, तो उसकी लाइफ की पूरी ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ते हैं। तो सोचो हम यहाँ लैंड की जो लैंडफॉर्म बनेगा, जो उसका इवोल्यूशन हो रहा है, चैप्टर का नाम है ना लैंडफॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन, तो उसके हम लोग पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स की, लैंडफॉर्म्स कैसे बने, कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरीके से चेंजेस आए, किसी भी तरह की चीज ले लीजिए, माउंटेन्स हो गए या फिर प्लेन एरिया हो गया, वो कैसे बने, किस तरीके से बनते हैं, और ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं ये कैसे बनाते हैं इनको, इनसे लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं। ये तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स किस तरह से काम करते हैं, लेकिन ये किस तरीके से बनाएंगे वो हम चीजें अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में। अब आगे आते हैं, तो देखिए चेंजेस जो है वो इरोजन और डिपोजिशन दोनों से आते हैं, हम लोगों ने ये जाना। ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन से हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म्स होते क्या है। तो देखिए लैंडफॉर्म इज द ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ अर्थ सरफेस, यानी ट्रैक्ट्स और पार्सल यानी कि छोटे छोटे एरियाज को मिला के लैंडफॉर्म्स बनता है। और फिर लैंडस्केप क्या होते हैं, सो देयर इज अ लैंडस्केप इज अ सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स।
तो कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए अगर एक माउंटेन है वो भी एक लैंड फॉर्म है, अगर एक प्लेट्यू है तो वो भी एक लैंड फॉर्म है, अगर एक डेजर्ट वाला एरिया है तो वो भी एक लैंड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इन सारे एरियाज को जब कंबाइंड कर देते हैं तो वो एक कह लो आप लैंडस्केप बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं लैंडफॉर्म और लैंडस्केप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें फिजिकल शेप, साइज, मटेरियल, इन चीजों में बदलाव आता है किसके चलते हुए, जियोमॉर्फिक प्रोसेस और उसके एजेंट्स के चलते हुए, ठीक है। उसके बाद एक्शंस आर स्लो एंड रिजल्ट्स आर लॉन्ग टाइम। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये बहुत ही स्लो, मतलब धीरे धीरे होता है, रिजल्ट भी धीरे धीरे ही आता है। अब एक दिन में थोड़ी ना पहाड़ बन के खड़ा हो गया, ये एक दिन में थोड़ी ना प्लेट्यूज बन के खड़े हो गए, सालों करोड़ों साल लगते हैं तब जाके लैंडफॉर्म्स वगैरह बनते हैं, बिगड़ते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से, और किस वजह से, उसके कारण क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेट कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा कि क्लाइमेट कंडीशन जैसा होगा उसी हिसाब से सॉइल बनती है, लैंडफॉर्म्स, या फिर जहां पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो वहां का वेदर कंडीशन कैसा होता है, तो वहां पे क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेसिक इस चैप्टर में जो दिया हुआ था। और आखिर में इसमें बात की गई है कि लैंडफॉर्म्स बेसिकली क्या है, कि लैंडफॉर्म्स की भी अपनी एक हिस्ट्री होती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि यूथ, मैच्योर, ओल्ड एज, इस पूरे स्टेज में चलता हुआ चला आता है लैंडफॉर्म्स के, मतलब कहाँ से बनने शुरू हुए, फिर कैसे उभरे, फिर वो किस तरीके से एक पुराने हो गए, ओल्ड सॉइल, मैच्योर सॉइल हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो ये सारी चीजें, तो ये यूथ, मैच्योर, ओल्ड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और इस पूरे बदलाव को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कि लैंडफॉर्म्स में किस तरीके से इवोल्यूशन कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। जैसे हम लोग थे ना, इवोल्यूशन थ्योरी हम लोग पढ़ते थे कि ह्यूमन कैसे बड़ा हुआ, कैसे इंसान होमोसेपियंस से फिर कैसे आगे बढ़ता हुआ इंसान किस तरीके से बदला, ठीक उसी तरीके से लैंड का भी इवोल्यूशन हुआ, फिर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म देखने को मिला, फिर इंसान अर्थ पर है और डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये था चैप्टर का क्रक्स जो मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ज्यादा इन्फॉर्मेटिव उतना नहीं था, बस एक इंट्रोडक्शन के बेसिस पे था। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी इसमें मेंशन कर दी थी, ठीक है ना। अब लास्ट में ये जो इसमें मैं लिखा हुआ है, ये थोड़ा इसमें बता देता हूँ। ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, आप लोग कंफ्यूज मत हो, क्योंकि जब मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी थी, मतलब जब चैप्टर पढ़ना शुरू करा था, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख दी है, कि चैप्टर की समरी लिख दी है बेसिकली। तो चैप्टर जो है ना 5 हिस्सों में बटा हुआ है, देखिए। तो व्हाट वी स्टडी, वी विल स्टडी। तो बेसिकली क्या है कि देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अब पढ़ेंगे कि लैंडफॉर्म्स कैसे बदलेंगे। तो लैंडफॉर्म्स जो बनेंगे वो किन की वजह से बदलेंगे, जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स है ना हमारे 5, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड करंट्स। वेव्स एंड करंट्स यानी कि हवा में जो हमारी हवाएं हो गई, ठीक है, और विंड, वेव्स होगी समुद्र के, करंट्स वगैरह। तो ये सारी चीजों से किस तरीके से इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि चेंजेस तो इरोजन और डिपोजिशन दोनों से आते हैं। व्हाट इज इरोजन, इरोजन यानी कि जब किसी भी चीज के पानी या डेब्रिस, जितनी भी चीजें बह के जब एक चीज के साथ मूव करती है दूसरी जगह पर, और जहां पे वो रुक जाती है वहां पे डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना। तो हर एक के इस, मतलब इस 5 टॉपिक्स के, जो 5 इन 5 के सब टॉपिक्स होंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि बार बार इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्यों देखने को मिले। यानी कि जैसे पहला टॉपिक होगा हमारा रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर क्या होता है, कैसे मूव करता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे दोबारा से अच्छे से डिटेल में। और उसके बाद फिर उससे कैसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स होंगे और कैसे फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होंगे। तो इरोजनल लैंडफॉर्म जैसे मान लीजिए कि नदी बह रही है, तो नदी रास्ता काटती हुई जा रही है, ठीक है, मियांडर्स वगैरह बना रही है, तो वो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो गए। और फिर एक जगह जाके जब वहां पानी रुक गया, यहाँ पे चीजों कलेक्ट हो गई, तो वो दूसरे तरीके का लैंडफॉर्म बन गया, मिट्टी का टीला बन गया, या फिर मान लीजिए रॉक डेब्रिस सारी जगह जाके जुड़ गई, सेडिमेंट्री रॉक्स जो तिनके जाके जुड़ गए। तो इस तरीके से कैसे वहां पे फिर किस तरीके का लैंडफॉर्म होगा जब चीजें जाके इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड करंट्स और विंड्स, हर एक का इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, मैं टॉपिक्स को इतना क्रक्स करके बनाऊंगा कि आपको इजीली सारी चीजें समराइज करके अच्छे से समझा सकूं। तो यही था मेरा टॉपिक और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारा रनिंग वाटर के बारे में, और जानेंगे अच्छे से कैसे हम लोग इस चीज को समझेंगे, लैंडफॉर्म्स के इवोल्यूशन के बारे में। तो आई होप आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, और इंट्रोडक्टरी वीडियो था, चैप्टर का जो एक थीम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और यही था मेरा आज का काम। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। एनसीईआरटी या फिर कोई भी यूपीएससी की बुक अगर आपने अब तक नहीं खरीदी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां लिंक अवेलेबल है, क्लिक करके ऑनलाइन अपने लिए बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।